ओके, 40 साल तक क्या मोहम्मद साहब हिदायत पे थे? हाँ थे। ओके, यहाँ पे फिर या तो अल्लाह झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ फिर से। ना उनने तो वहां पर तो नहीं लिखा है कि वो हिदायत पे नहीं थे। लिखा है, ना ना नहीं लिखा है। हिदायत बाद में दी, ये तुम हिदायत खुद बाद माने में निकाल दी रहे हो। अल्लाह ने। भाई हिदायत बाद में दी, अल्लाह ने बताया है, ये देखो, ना ना ना, ये देखो, एंड अगर ही फाउंड यू लॉस्ट बात को समझो। एंड फिर गाइडेड यहाँ यू, पर नो, हिदायत का उल्टा है गुमराही। फिर नौजुबिल्ला यहाँ पर लिखा होता है उनने एंड आपको गाइडेड नौजुबिल्ला यू। गुमराही पे पाया। यहाँ पर गुमराही का वर्ड यूज नहीं किया गया है। बिल्कुल, दालन, दालन जो है ये गुमराही के लिए ही आता है। गुमराही का नहीं है, नहीं है, नहीं है। दालन भाई, ना ना, दालन जो है ये विद गुमराही द के लिए कॉन्टेक्स्ट इसका मतलब यह है कि वो गाइडेंस सीख कर रहे थे। वो हिदायत टीचा, हिदायत पे होके गाइडेंस सीख कर रहे थे। जिस तरीके से और ये सूरह बकरा की स्टार्टिंग की आयत में आता है। टीशा, टीशा, वह अगर हिदायत पे होते रसूलुल्लाह तो अल्लाह ये क्यों कहता कि हमने आपको भटका हुआ पाया और फिर हिदायत दी। फ देखो वर्ड क्या है, फ, फ हदा, ये देखो फ, ये जो फ वर्ड है ना, ये देखिए, देन गाइडेड यू। ना ना, अगर वो हिदायत पे थे तो अल्लाह ये नहीं कहता कि गाइड, बाद में हमने तुमको गाइड किया, हिदायत दी, अगर वो एक बंदा, ऑलरेडी हिदायत पे थे। सही साहब, एक बंदा ऑलरेडी हिदायत पे, फिर अल्लाह उसको और कौन सी हिदायत दे रहा है? हाँ, और अगर एक बंदा ऑलरेडी हिदायत पे है तो अल्लाह ये क्यों कहेगा कि तुम भटके हुए थे, तुम तलाश में थे। हिदायत मिलने के बाद तलाश में थोड़ी ना होता है अल्लाह, फिर वो हिदायत याफ्ता होता है। यार टीशा देखो, अगर तुमको 2 नंबरी करनी है, तुमको डिसऑनेस्टी बतानी है, तो तुम तो अपनी जिद पे रहोगे, लेकिन तुम लाइव हो, लोग तुमको देख रहे हैं, तुम जो झूठ बोल रहे हो तुम वो पकड़े जा रहे हो। ऑनेस्टी देखिए के इस साथ बात तरीके किया करो यार। एक इंसान जो हिदायत पे होता है ऑलरेडी, भाई थे। उसको ये नहीं कहा जाता है कि आप गुमराह, आप जो है, मैं गुमराह का वर्ड भी नहीं यूज कर रहा हूं, फिर भी मैं तो भटके हुए का यूज कर रहा हूं, लॉस्ट। ही वॉज अ लॉस्ट पर्सन, हिदायत नहीं थी उनके पास। अल्लाह कहता है कि हिदायत पे नहीं थे, भटके हुए थे, तो मैंने तुमको फिर हिदायत दी, फहदा। देखिए ये उस वाले कॉन्टेक्स्ट में है ना कि हिदायत, ये मतलब ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव पे आप लगा सकते हैं कि भाई वो ओवरऑल तू नौज बिल्ला किसी भी रसूल कॉन्टेक्स्ट गुमराह में थे। ले ले, तेरी ये इसमें बात है, जो ये, देखिए देखिए, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि देखिए अल्लाह एक सेकंड, एक सेकंड मुझे भी बोलने दीजिए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ढूंढ रहे थे कि मेरा अल्लाह, मतलब ना उसको पता था कि मेरा एक ही अल्लाह है, मैं हिदायत पे हूँ, लेकिन किधर वो ये पता था, ढूंढ रहे थे। किधर पता था, किधर पता था, इसकी देखिए दलील दे जरा। नबूवत मत मिली थी, नबूवत मत मिली थी। अल्लाह ताला वही कह रहा है कि इनको नबूवत नहीं मिली थी, तो उसी खोज में मैंने हिदायत दे दी। यानी कि मतलब ऊपर खोज से जो वही करना, नाजिल हुई फिर। टीशा, खोज करने का ही मतलब ये है कि आपको सच्चाई नहीं पता है। खोज उसी के लिए किया जाता है कि सच्चाई को पता करे। देख तेरे मुंह से भी निकलते जा रहा है वर्ड, अगर तू खोज भी ले रहा है इसको, तो खोजना से, खोज, आप जब खोज रहे हो तब खोजते हो जब आपको पता नहीं होता है। यू आर नॉट नोइंग थिंग्स, इस वजह से आप खोजते हो। तो मेरा सवाल अब फिर से यही हो रहा है आपसे कि 40 साल तक अल्लाह ने उनको भटका हुआ क्यों रखा? 40 साल के बाद हिदायत क्यों दे रहा है? 40 साल तक क्यों भटका हुआ रखा? सबसे पहले सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने जो प्रोटेक्शन वाली बात की थी वो इधर डिबंक हो गई है, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन में नहीं थे, वो भटके हुए थे। आगे बढ़ू अभी? तुम्हें समझ ही नहीं आती है तो यस, मैं, ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो चलो आगे। ओके, तो भाई लोग, ही वॉज अ लॉस्ट पर्सन, जैसे कि हमने तर्जुमे में भी देखा हुआ है कि वो ही एंड ही फाउंड यू लॉस्ट। और उसके बाद मतलब आप सोचो कि 40 साल तक अल्लाह ने अपने महबूब, जिसके लिए दावा किया जाता है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सारी चीजों को बनाया, ऐसे इंसान को भटका हुआ रखा। आप अपने प्यारे को कभी भटकता हुआ देखना पसंद करोगे? दोस्तों जरा कमेंट में बताना। आप जिससे मोहब्बत करते हो,
क्या आपके पास पावर होते हुए भी क्या आप उसको भटका हुआ देखना पसंद करोगे दोस्तों? जरा अगर पसंद करोगे, नहीं पसंद करोगे तो एक प्रेस करो। चलो नो भी आ गया तो ठीक है, नो नो नो, कोई भी नहीं। यार अपने महबूब को कोई भटका हुआ क्यों पसंद करेगा? हाँ, करना भाई के पास बहुत जबरदस्त जवाब है। अंटिल यू आर ए सैडिस्ट, आपको मजा आता हो अपने महबूब को हेलो 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 हेलो, देख के। मैं एक पॉइंट जी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। कर दो। सबसे पहली बात, जब तुम कहते हो ना लॉस, लॉस का मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। ये जो वर्स है ना, ये जो वर्स है, ये अब ये 40 साल सोच की रहा है कि नबूवत पे है ही नहीं। एक मैं सेकंड अब एक ये सेकंड, सोच रहा है। एक मिनट यार रुक, 40 साल के बाद ही आयत उतरी है। नहीं 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 40 नहीं साल नहीं, से पहले ये आयत बहुत नहीं टाइम उतरी तक है। एक सेकंड, ये जो आयत है ये वाली आयत तब नाजिल हुई है जब बहुत टाइम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाजिल नहीं हो रही थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सोच में थे कि मेरे पे आयत क्यों नहीं नाजिल हो रही है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी। तो ओके ओके, उस पे फिर अल्लाह उस ताला ने पीरियड के लिए। एक मिनट, पहली बात तो आप मेरे को इसकी दलील देंगे कि वो आयत नाजिल नहीं हो रही थी, उस पे अल्लाह ने ये हाँ, बात कही। इसकी तफसीर इसकी निकाले। दलील, तफसीर, चलो तफसीर पे जाते हैं। ओके, या आप किस में डॉक्टर जाओ? इसरार का इस पे तफसीर इब्ने लेक्चर भी कसीर है में जाऊं? यूट्यूब पे, वो भी निकाल सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर पे जाऊं? डॉक्टर इसरार ने जो तफसीर की है यूट्यूब पे, वो कर ले, अबे वो वीडियो यूट्यूब फॉर्म पे में। मैं, यूट्यूब नहीं, वीडियो फॉर्म में नहीं। और डॉक्टर इसरार कौन होता है ये? तफसीर इब्ने कसीर में जाऊं? किस पे जाऊं? तफसीर इब्ने कसीर में जाऊं? निकालो। ओके, 93 की 7। ओके, इसमें तो 7 में तो इसकी तफसीर ही नहीं है। 6 में तफसीर, 9 में नहीं है। भाई इसकी तफसीर जो है सिर्फ पहली वाली आयत में इन्होंने की हुई है। चलो मैं आपके सामने रखता हूं, ये देखिए। इस सूरा की तफसीर निकालो स्टार्टिंग से, कि ये कब नाजिल हाँ हुआ था ये भाई सूरा। वही है, वही है, ये देखो, ये देखिए, वद्दुहा। ठीक है, तफसीर इब्ने कसीर। मुसनद अहमद में है कि हुजूर बीमार हो गए और एक सल्लल्लाहु। या 2 रातों तक आप तहज्जुद की नमाज के लिए ना उठ सके, तो एक औरत कहने लगी कि तुझे तेरे शैतान ने छोड़ दिया। इस पर ये अगली आयतें नाजिल हुई। बुखारी मुस्लिम वगैरह। हजरत जुंदुब फरमाते हैं कि जिब्राइल के आने में कुछ देर हुई तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये तो छोड़ दिए गए। तो अल्लाह ताला ने वद्दुहा से ये क्या, माकल्फी तक की आयतें उतारी। और रिवायत में है कि हुजूर की उंगली पर पत्थर मारा गया था जिससे खून निकला, और जिस पर आपने फरमाया हल अंता अला असहाबु, ये जो भी है सबीला, यानी तू सिर्फ एक उंगली है और बस हो राह गया ना, अल्लाह हो में गया ना, तुझे। क्या 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 हो गया? तो हो गया। कहाँ पढ़ने तो दे भाई। अरे ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट क्या? की बात कर रहे हैं, कि जब जब कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाजिल नहीं हो रही थी, और मुशरिकीन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे कि वो तो तेरे अल्लाह ने भाई, तो तुझे वो छोड़ दिया उस पे तो सूरा उतरा है ना। है। तो यही सूरा तो उतरा है। हाँ, कौन? सर हाँ, सर उसी पे सूरा। एक सेकंड। भाई वही सूरा तो मैं उतरा सर कह है। रहा हूँ, इसी अरे कैफियत में पीर हजार पीर शारजा जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर तसल्ली शारजा के लिए ये पीर आयत है कि शारजा टीशा रुक जा। हाँ हाँ बोलो। सही साहब, ये अल्लामा दादा में ये अरे अरबी में अल्लामा वो साहब पढ़ाते वेलकम। हैं ना जी। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू अमित भाई मेरे को लाने के लिए। ये थैंक यू, थैंक यू। वजदा का दौलन फहादा जो वर्ड है ना, इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा था। और वो बंदा जी कह जी, रहा था कि दौलन का मीनिंग वो नहीं होते, वो नहीं होते। तो वो ठीक कर दौलन लिया ये उसने। है। हाँ, दौलन। तो दौलन हाँ, का मीनिंग एग्जैक्टली होता है गुमराह। अल्लाह ने तुम, गुमराह। वो वजदा का दौलन फहादा, तुमको
तेरे रब ने वजदका, तेरे रब ने गुमराह पाया फिर तेरे को हिदायत दिया। यही एग्जैक्ट ओ जो मुंह वर्ड बंद है ना। रखो, तूने कहाँ से पढ़ी है अरबी? हाँ। अबे ये भाई अरबी के बाप है ये। कोई अल्लामा नाम रखने से अल्लामा नहीं हो जाता है। टीचर तेरे बाप है अच्छा। ये, तेरे अच्छा, आलिमों के भी मैं इसका बाप है। दादा हूँ। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो जनाब, मैं बताता हूँ। तो ये द्वालान का जो वर्ड है ना, इसको अराबिक पे इसमें फाइल कहते हैं, और इंग्लिश को इसको एक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं, और बंगाली ग्रामर पे इसको इसको कहते हैं कर्तृकारक। दैट्स मीन सूरतुल फातिहा पे आया कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, वहां का जो हाँ, वर्ड है ना और यहाँ का वर्ड सेम ही वर्ड है, से रूट सेम वर्ड वर्ड। एक ही है, दलाला। तो दलाला कुरान पे कहाँ पे आया और क्या क्या मीनिंग दिया गया, जैसे कि अल्लाह ने दूसरा आयत पे कहा कि इन्नका लन तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। फिर अल्लाह ने कहा वहु यदिल्लु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते इसको गुमराह बनाते, युदिल्लु मन यशा युदिल्लु। वयाहदी मन यशा। हाँ, युदिल्लु मन यशा वयाहदी मन यशा। अल्लाह जिसको चाहते इसको गुमराह बनाते और जिसको चाहते इसको हिदायत देते। तो ये द्वल्ला, युदिल्लु, द्वालिन, द्वालान, और द्वालीन, ये फर्क ये होती है ना जितना कहाँ सारे पर यूज वर्ड किया है जा ना। रहा है, ये फर्क रुको होती ना, है, ये फर्क हो रही है किस कॉन्टेक्स्ट। रुको ना भाई, रुको। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेरा स्क्रीन देता हूँ साहिल भाई आपको। हाँ दिखाओ। हाँ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका रूट वर्ड किया है, और इसका फर्स्ट वर्ड किया है, सेकंड वर्ड किया है, फोर्थ वर्ड किया है, कुरान पे कितना टाइम ये वर्ड आया है, और इसका मीनिंग किया है, ठीक है ना। ये मेरा स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिया, हाँ आपकी स्क्रीन है। हाँ अल्लाह मेरा ने तो स्क्रीन आपकी है। स्क्रीन है। हाँ हाँ, ये देखिए दलाला का सारी हिस्ट्री आ गया, ठीक है ना। दलाला का सारे हिस्ट्री आया, कुरान में जितना सारे दलाला का वर्ड आया, ये पूरा दलाला का हिस्ट्री आ गया। देखिए पहला इसको आ, ये दलाला का वर्ड, कितना सारे वर्ड है भाई। हाँ, इतना सारे हम अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो समझिए कि महीना के बाद महीना लग जाएगा, इतना सा हम एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ये दलाला का वर्ड, ये दलाला का वर्ड कुरान पे आया। यह है फास्ट फॉरवर्ड, जैस्मिन पहले माजी पे आया। फिर ये फेले माजी, सारे के सारे फेले माजी, जैस्मिन फर्स्ट बार। और आपने जो आयत दिया, ये आया एक्टिव पार्टिसिपल के फॉर्म पे। एक्टिव पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ पे गया भाई? एक्टिव पार्टिसिपल फॉर्म, नाउन 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 नाउन, एक्टिव पार्टिसिपल, ठीक है ना। यहां से एक्टिव पार्टिसिपल के फॉर्म पे आया, राइट, यहां से शुरू हुआ। तो देखिए आपने जो आयत दिया, ये है ये वाला, ये वजदा का द्वालन पहादा। दैट्स मीन तेरे को मैंने गुमराह पाया, तेरे को मैंने जो गुमराह हो गया, जो भटक गया, जो हाँ। बंदा भटक गया, इस बंदा को द्वालन कहते हैं। और यहाँ पे वो ज्यादा का द्वालन एक्टिव पार्टिसिपल के फॉर्म पे आया। दैट्स मीन वो गुमराह हो गया था, गुमराह हो गया था, अल्लाह ने इसको गुमराह पाया। देखिए यहाँ पे कितना सारे वर्ड है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये है द्वालिन, राइट। ये द्वालिन का मीनिंग सूरतुल फातिहा पे आप जाइए, द्वालिन का मीनिंग क्या होता है? गुमराह होता है। फिर 2 का 198 पे आप जाइए, वज़करूहु कमा कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन द्वालिन, वो आगे पे गुमराह थे। तो यहाँ पे जितना सारे द्वालिन का वर्ड है, सारे के सारे मीनिंग होता है गुमराह 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 गुमराह। लेकिन वो जो कहा है काला साहब जी ने या दूसरा कोई स्कॉलर का नाम कहा, मैं इसी बात ऑल द टाइम बताता हूँ, जो जितना बड़ा इस्लाम का स्कॉलर है वो इतना बड़ा डिसीवर उतना है, बड़ा धोखा देगा। उतना उतना बड़ा डिसीवर है। वो और कुरान सुना का भी यहाँ की बात, सुने यहाँ की भी बात, जो भी सुना भी वर्ड यहाँ की भी बात। सेंसिटिव होते तो हैं अगर ना, ऐसे 100 जो भी, वर्ड भी दिखाएगा ना, 100 वर्ड भी दिखाएगा ना जहां पर हाँ, गुमराह है इसका वर्ड, हम फिर भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हम विद कॉन्टेक्स्ट क्यों बात को लेके नहीं चलते करेगा? हैं। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी अबे कहीं से भी क्यों डाल देगा।
एक एक हाँ तो मिनट एक कॉन्टेक्स्ट मिनट जरूरी है ना, कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है बात को। तो हाँ, किस तो कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि टीशा जब एक बंदे, टीशा मुझे एक बात बताओ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टीशा आयत रिवील नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये हिदायत से नौज बिल्ला फिर के ये कोई मतलब निकाल सकता है? इसका मतलब सीधे है कि वो अनअवेयर थे बिल्कुल कि अल्लाह आयत वही कह रहा है। क्यों नहीं आ रही है। अल्लाह कह रहा ना है, नहीं अल्लाह कह रहा है कि अनअवेयर रसूलुल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु कह अलैहि रहा वसल्लम है को। गुमराह ना गुमराह लॉस्ट ना 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 लॉस्ट ना 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 लॉस्ट। ना यार मेरे को आप है ना टीशा एक काम करो, मुझे जो है ना कोई डिक्शनरी से आप साबित करो कि दौलन जो है इसका मतलब गुमराह या भटका हुआ नहीं होता है। इसका मतलब अनअवेयर भी हम ले सकते हैं। अबे तू मेरे को डिक्शनरी से साबित कर कि दौलन का मतलब गुमराह नहीं होता है, भटका हुआ नहीं होता है। ये जो इसने लिस्ट निकाली है किस डिक्शनरी से निकाली है? अल्लामा साहब कौन सी डिक्शनरी से आपने निकाली है? मैं पूरा कुरान.com का डिक्शनरी से निकाला है, कुरान.com का डिक्शनरी ये है। वाह, कुरान डॉट ये कॉम का कु- डिक्शनरी लो। ये कुरान.com का डिक्शनरी, ये दूसरा कोई कॉर्पस है, डिक्शनरी नहीं कुरान है। कॉर्पस, हाँ, कुरान कुरान और डॉट कॉर्पस। कॉम बस। का डिक्शनरी, मैं डिक्शनरी बुक की बात कर रहा हूँ। अरे कुरान.com के अंदर डिक्शनरी भी मौजूद है ना भाई, वो डिक्शनरी से मैंने निकाला। ओके, हाँ तो ये डिक्शनरी, दूसरा कोई। मैं कह रहा हूँ जो ओके, अरबिक की जो है ना, मेन तो अरबिक की जो अच्छा, तो डिक्शनरी आप वो। अच्छा, आप खुद ही बताइए डिक्शनरी पे एक वर्ड को कैसे कैसे तलाश करना हाँ तो पड़ता है। एग्जैक्टली तो ये कैसे मुझे पूछ रहे जब खुद नहीं है इसके पास बताइए कोई ना, डिक्शनरी मेरे बुक? को बताइए इसका तो मैं प्रोसेस क्या होता है। कह रहा हूँ ना विद अरबिक कॉन्टेक्स्ट तो वर्ड यही को, मतलब लेके चलेंगे। अरबिक वर्ड को डिक्शनरी पे सर्च करने का क्या तरीका होता है, आप बताइए। मैं ऐसा तरीका से सर्च करता हूँ, ठीक है ना। खरीदो अरबिक बुक कोई, इसकी ग्रामर की, अरे और देखो। भाई, आपने कहा वो अरबिक का क्या जानते हैं, मेरे के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया वो अरबिक का क्या जानते हैं। लेकिन अरबिक वर्ड डिक्शनरी पे कैसे सर्च करना पड़ता है वो भी जानते, वो तरीका भी नहीं जानते। डिक्शनरी पे अरबिक वर्ड तलाश करने के लिए इसका रूट वर्ड पे जाना पड़ता है, और इसका रूट वर्ड होता है दलाल। ओके, दलाल। तो दलाल, ये रूट वर्ड लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ना ना फिर ना आपको ना डिक्शनरी पे नहीं मिलेगा बात इसका वर्ड का मैं मीनिंग जिसको क्या अरबी होता है। आती है ना, जिसको जो अरबी में बात हाँ, करता है उसको पता है कि ये विद कॉन्टेक्स्ट बात चल रही है। रखो बस हो गया, इसका इसका ये जवाब है। कॉन्टेक्स्ट समझना है कॉन्टेक्स्ट समझ लो, नहीं कॉन्टेक्स्ट आना समझ लो, ओके। मत आए समझ। डिक्शनरी पे देखना चाहते हैं, कौन सा डिक्शनरी देखना चाहते हैं, अलमानी डिक्शनरी मेरे देखना को क्या चाहते हैं करना क्या। डिक्शनरी से? तू भाई तू इससे हाँ? 100 डिक्शनरी दिखा दे, इसका विद कॉन्टेक्स्ट इसका यही मतलब निकलता है तो बस बात क्लोज। बस इससे आगे नहीं होता है कि ये तू निकाल ये रहा है ये डिक्शनरी इसका ये ये अलग ये अलग वन ये वन वन टू वन ये वर्ड, ले लो, ये भी पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पूरे आयत अरे किस बारे में थोड़ा वो रुक जा समझना ये है, ले उसके टीशा। लो बाद डिक्शनरी, इसका ये जवाब ये ले लो निकालिए। ऐसे ही डिक्शनरी। नहीं डिक्शनरी से एक ओ एक वर्ड निकाल रहा भाई, है। बात तो सुनो ना, टीशा बात तो सुनो ना, ये ले तुम्हारे लो ये। सामने आ गई डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी दिया। हाँ, डिक्शनरी बताओ इसको। अरे मैंने डिक्शनरी पे ओपन किया ना, कहाँ पे गया। हाँ, मेरा डिक्शनरी, मेरा डिक्शनरी आया अलमानी। ये होता है अलमानी हाँ, डिक्शनरी, राइट। अलमानी डिक्शनरी, यह है इसका दलाल रूट वर्ड, यह है दलाल रूट वर्ड, राइट। और ये दलाल रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए भाई। गोइंग स्ट्रे, स्ट्रेइंग फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, जो सीधा सीधा रास्ता से जो समझिए कि गुमराही के रास्ता पे भटक जाते हैं, जाता है। हाँ, भटक जाते हैं, इसका भटक दलाल जाता है। का इसको दलाल कहते हैं, दलाल कहते हैं। तो आपका नबी सीधा रास्ता से वो भटका हुआ रास्ता भटक पे चुके चला थे। गया। हाँ, तो देखिए ये सारे है, ये इंग्लिश, अलमानी डिक्शनरी, अरबिक टू इंग्लिश। हाँ, ये तो अरबिक टू इंग्लिश पे ये सारे मीनिंग दिया, लेकिन पता क्या चला, गोइंग स्ट्रे, स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट पाथ। इसके बाद क्या दिया, डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज राइट। इसके बाद एग्जैक्टली। एवेरेशन। अच्छा, ये सारे के सारे मीनिंग नेगेटिव मीनिंग पे आते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। तो डिक्शनरी है ए, और आप अगर और कोई दूसरा डिक्शनरी चाहिए वो एक ही मीनिंग पे आएगा और कुछ नहीं। तो दलाला का मीनिंग होता है गुमराह। अल्लाह का नबी गुमराह था, 40 साल तक अल्लाह का नबी गुमराह था। तो मुंह बंद रख अपना। जी टीशा भाई बोलिए आप। हाँ, मैंने या पहले ही तो बोली जिसको सब। या तो टीशा टीशा एक काम कर, 40 साल तक तुम्हारा नबी जो है वो हिदायत पे था और वो एक अल्लाह की ये असल तो वाले उस अल्लाह की रिलेटेड इबादत बात कर ही रहा नहीं है, था। सूरा उस रिलेटेड है ही नहीं, अभी तफसील। टीशा टीशा मैंने क्या कहा आपको, हमने यहाँ साबित किया कुरान की आयत से कि आपके रसूल गुमराह थे, भटके हुए थे। आपको अभी डिक्शनरी भी दिखाया, कुरान की आयत भी दिखाई। आपका दावा है कि रसूलुल्लाह जो है वो हिदायत पे थे 40 साल तक,
इसकी दलील आप दे दे अभी, क्योंकि दावा आपका है। तुमने झूठ कहा कि ये आयत तब रिवील हुई है 40 साल के बाद, जबकि ये उस वक्त हुई नहीं है रिवील। ये 40 साल के बाद नहीं हुई आयत रिवील, मेरे कहने का 40 साल से मतलब है पहले हुई, मेरे कहने का मतलब है ये तब रिवील 40 हुई साल से है पहले हुई जब आयत जब रिवील। नहीं, टीचा, क्या ये 40 तुम साल के गलत, पहले रिवील हुई? ना तुम जो बात कह रहे थे वो कह रहे थे कि जब मतलब 40 साल तक कुछ नहीं था, उसके बाद हिदायत मिल गई, हाँ तो फिर इस वाली गुमराही था आयत से ना जोड़ा। तुम्हारा भाई, तुम्हारा ना रसूल जो है वो तो गुमराही ये था, कहाँ इधर से अल्लाह तो निकाला? कह देखो रहा है। तुम्हारा दावा है ना, तुमने इस आयत से निकाला, भाई तो जबकि ये कुरान की आयत आयत बताया ना। ना, ये तो तो उस वक्त की तेरा बात ही दावा, नहीं है। एक मिनट, ये वो 40 उस साल टाइम की तक, बात है जब आयत एक रिवील मिनट नहीं एक हो रही मिनट थी। एक मिनट, टीशा ये टीशा, तो उस जब टाइम की आयत बात है ना, जब रिवील, आयत रिवील नहीं हो रही थी। तुम टीशा गलत चीज को गलत चीज से टीशा जोड़ रहे हो। टीशा टीशा, तुम्हारा क्या दावा है? 40 साल तक रसूलुल्लाह हिदायत पे थे या गुमराही पे थे? हिदायत पे थे। और इसकी दलील दे दो, हाँ, इसकी दलील दो कि 40 साल तक वो अल्लाह की हिदायत में थे। ना उन्होंने जब कोई ऐसा अमल ही नहीं किया जो गुमराही वाला था, तो अब हिदायत पे भाई थे। वो हिदायत पे थे, एक अल्लाह को मान रहे थे, हाँ क्योंकि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर होता है, सही हाँ, है ना? तो जो अल्लाह का आप जब तक इनकार ये करे वो साबित, काफिर होता है। एक, हाँ भाई, तो अल्लाह को मानेगा ही नहीं तो काफिर ही होगा ना। वही जो इनकार करेगा। अच्छा, अल्लाह को जो माने, अल्लाह को जो ना माने वो क्या होता है? जिस तक मतलब प्रॉपर अच्छा मैसेज नहीं पहुंची है, या है ना, अच्छा, उसके अमित चीजें भाई, देखते हैं उसमें। हाँ, एक मिनट एक मेरा मिनट अल्लाह मेरा स्क्रीन मेरा स्क्रीन नीचे रख हाँ दीजिए, फिर अगर जरूरत है तो ऊपर को। हाँ 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 हाँ, ओके, मैं स्क्रीन करता हूँ। अभी देखो ये क्या मस्त फंसेगा। हाँ टीशा, हाँ अगर समझो कि अल्लाह को कोई मान ही नहीं रहा है, उसको क्या कहेंगे? उसको मतलब अल्लाह उस तक अगर मैसेज पहुंची है इसकी, तो फिर वो इनकार कर रहा है, तो काफिर। हाँ, नहीं, उसके पास मैसेज भी नहीं पहुंचा है, वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, क्या है वो? क्या मतलब अल्लाह को नहीं मान रहा यार अल्लाह को है? मानता ही नहीं है जब वो, उसे पता ही नहीं अल्लाह है क्या, तो वो मतलब तो उसको जब काफिर उसको नहीं पता कहेंगे? चल। हाँ, उसको काफिर नहीं कहेंगे? देखिए, अगर वो एक गॉड में मान रहा है तो वो तौहीद परस्त भाई होगा। वो अल्लाह को नहीं मानता है, उसको काफिर कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, काफिर कहेंगे। ओके, तो आपके आपके रसूलुल्लाह अल्लाह को मान रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह को खुदा मान रहे थे 40 साल हाँ तक, हाँ इसका हाँ, सबूत दे आप, नहीं, इन वरना वो काफिर ठहरे। आपके इस अभी जो आपने अग्री किया है उस ना हिसाब से ही रसूलुल्लाह काफिर साबित होंगे। ना दावा अगर अगर आपने आपको साबित, साबित करना है ना। भाई दावा तूने किया अभी, देखिए, उनकी जो दावा बायोग्राफी है ना, तूने देखिए। किया, हाँ हाँ, बता दे मैंने किया। बायोग्राफी में कि ओ 40 साल भाई, तक वो अल्लाह की इबादत कर उनकी रहे थे, ओ सीरत भाई, देखिए, वरना तेरे उनकी रसूल, हाँ सीरत से बता उनकी दे, सीरत से बता हाँ, दे देखिए, कि वो उनकी एक सीरत में अल्लाह की आता है कि इबादत वो कर रहे थे। न बुतों की अभी इबादत करते सीरत, हैं, न हवाला पूजा करते हैं। अच्छा साहिल भाई, सीरत कहाँ से दलील बनते हैं? कैसे दलील बन नहीं गए? उसको सीरत ले इस्लाम ले, का हुज्जत तो थे। नहीं लेकिन सीरत से ही बता दे कि वो एक अल्लाह की इबादत करते थे, तीशा बता दे। अच्छा अच्छा, हाँ सीरत से बता इबादत दे, हवाला इन दे। द सेंस, हाँ, वो एक अल्लाह में मानते थे, ये तो डेफिनेट है। वही तो क्योंकि इबादत है ना, एक क्योंकि अल्लाह की वो इबादत करना। क्योंकि उनके जो ये था, उनकी जो सोसाइटी थी, उनमें शिरक होता था, भाई और उनकी तीशा, पूरी सीरत में कहीं पर नजर नहीं आता है नहीं जहां पर नहीं, उन्हें शिरक कोई किया शिर्क होगा। करा, एथियस्ट शिर्क करता है? हाँ एथियस्ट शिर्क करता है? हाँ, उसे अच्छा अल्लाह से साहिल इनकार भाई, किया। अच्छा साहिल भाई, वो तो सीरत से बताएगा। सीरत पे दलील आप जनाब दलील प्रेजेंट करे। और मैं दरमियान पे हाँ एक बात बताना चाहता हूँ। लात मनात हाँ उज्जा को जैसे सजदा करता है, वो क्या मुसलमान होते हैं या काफिर होते हैं? हाँ, क्या होते रे भाई टीचा? लात मनात उज्जा की जो पूजा करता है वो काफिर है क्या, वो भी मुसलमान है? टीचा अगर तू दूसरे स्क्रीन में जाएगा ना तेरी आवाज नहीं आएगी इधर, अब ये आर्टिकल काफिर जिहाद कर रहा है। काफिर काफिर। हाँ, तो काफिर कैसे है? सैतानिक वर्सेस वाला आयत पे आपका नबी ने लात मनात उज्जा को सजदा किया था ना? वो झूठ है, वो झूठ है, और वो झूठ है, वो पता नहीं काफिरों वो ने पता भी नहीं कब सजदा डिबंक किया किया है था। वो हाँ, वो डिबंक्ड वर्स तो है। आपका नबी तो काफिर हो गया ना। अच्छा, आप यहाँ दलील प्रेजेंट करें, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, कोई बात हाँ पहले ये दलील पेश करो कि तुम्हारे रसूल जो है 40 साल तक एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। बल्कि मैं तुमको यहां दिखाऊंगा, पहली आयत आई है उसको तो मालूम ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ से आई है। कौन अल्लाह है कौन जिब्राइल कुछ नहीं मालूम है।
अभी तेरे को बुखारी से तो साबित करूंगा, देखिए, तेरा बुखार उतारूंगा। जो नबी होता है ना, जो नबी होता है वो शिरक से पाक होता है। ये शिरक आपको भाई दिखाना है क्योंकि आपका दावा है। एथियस्ट, टीशा, टीशा, एथियस्ट शिर्क से पाक होता है कि नहीं होता है? हाँ, ओके, वो मुसलमान है या काफिर है? काफिर। ओके, काफिर। तो आपके रसूलुल्लाह भी जो है, अगर थोड़े देर के लिए मान भी लूं कि शिर्क से पाक थे, तो भी तो काफिर ही होंगे, एथियस्ट भी होंगे तो ना ना ना, देखिए ना। ये इसी वजह गलत से तो बोल रहा गलत हूं। हाँ, गलत है तो तू साबित कर। ना। अगर शिर्क आपने से देखिए, पाक होना ये मतलब एक नहीं है सेकंड, कि मुसलमान अगर है। मैं मैं देखिए देखिए शिर्क नहीं देखिए करता। अगर मैं कहूँ, एक सेकंड, इसे मैं ऐसे ऐसे समझाता हूँ। अगर मैं फंस कहूँ गया कि टीचर आज। एक सेकंड, मैं समझाता हूँ, फंस नहीं गया मैं समझाता हूँ। अगर अगर मैं कहूँ समझा। कोई बंदा है, हाँ, वो हाँ, वो बुतों बुतों की इबादत नहीं करता है, वो मुसलमान है हाँ, या वो एथीस्ट है, तो दोनों चांस है, तो मुसलमान होगा या तो एथीस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बुतों की हाँ। तो इबादत नहीं अब करता तेरे को है। टीशा, अब जब आपने एस्टेब्लिश किया कि कोई बंदा एथीस्ट है, तो फिर कहेंगे हाँ, आप कि वो मुसलमान है, नहीं नहीं काफिर नहीं है, नहीं 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 फिर वो नहीं नहीं काफिर नहीं, बन जाएगा। सुन एक सेकंड, सुन यहाँ पर जो सुन एस्टेब्लिश किया ना, यहाँ पर जिसने कहा, जिसका टीशा, दावा किया कि वो एथीस्ट है, टीशा, वो तुम्हारा है, तेरा, तो तुम्हें ही टीशा, वो टीशा, एक नहीं है। तेरा दावा है कि रसूलुल्लाह जो है एक अल्लाह की इबादत करते थे, ये तुम्हारा दावा है। अरे बोल देना मेरे पास दलील नहीं है। इसने काहे कहा काहे खीस दलील हो है। गया है तेरा? इसने दावा किया दलील है, तो इसके ऊपर तो अभी अभी तो वाजिब बन गया ना कि दलील पेश करे, हाँ। क्योंकि बार्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है कि वो इसने दावा किया, इसलिए बार्डन ऑफ प्रूफ यार इसके ऊपर कितना कितना चालू है टीचा। मतलब इसके पास कोई दलील नहीं है कि वो एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे, एक अल्लाह को मानते थे, तो बोलता है कि एथियस्ट से तुम साबित करो। अबे मैं क्यों साबित करूं? तेरा दावा है ये, तेरा दावा है। टीचा भागने नहीं देंगे। तेरे है। रसूल को जब मैंने सिर्फ गुमराही तक रखा था तो तू बहुत उछल रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि उनको काफिर की लाइन पे लेके आए, लेकिन तूने मेरे को मजबूर किया। अब तू ये बताएगा कि 40 साल तक तेरे रसूलुल्लाह ने एक अल्लाह की सिर्फ इबादत की या एक अल्लाह को वाहदहू ला शरीक माना, तब वो मुसलमान बेशक साबित माना होंगे, ये। वरना। हाँ, तो इसकी दलील दे, प्लीज देखिए, इसकी तब दलील। शरीयत तो नहीं उतरी थी ना। देखिए, हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं है कि उन 40 साल में एग्जैक्टली यस, एक सेकंड, यस। शरीयत नहीं यस उतरी। यस, यहाँ की बात सुनना। अच्छा, तेरे बात को सुनो। और एक तरीके से दलील देता हूँ टीशा। देख, तेरी अकल खोलने के लिए तेरे को मैं अपना छोटा भाई समझो, मुझे नहीं पता तेरी उम्र क्या है, लेकिन तेरी आवाज से लग रहा है कि तू ज्यादा उम्र नहीं होगी तेरी, 25-26 साल का या 28 साल का होगा। टीशा देख, अगर तू ये पॉइंट रखेगा ना कि अल्लाह के बारे में पता नहीं था क्योंकि कुरान नाजिल नहीं हुआ था, तो भी मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि जो रसूलुल्लाह की वालिदा थी, ठीक है, हाँ, रसूलुल्लाह की वालिदा को भी नहीं पता था कि अल्लाह कौन है, और ना रसूलुल्लाह को रिसालत मिली थी। तभी रसूलुल्लाह तो खुद भटके हुए थे, खुद काफिर थे। अच्छा, ये बात मत रसूलुल्लाह करो। ने अपनी सॉरी, रसूलुल्लाह की वालिद की बात कर रहा हूं मैं, माँ की भी करूंगा, पहले वालिद की कर लेता हूं। रसूलुल्लाह के जो वालिद है, उनको भी अल्लाह का पता नहीं था, और वो अल्लाह को एक नहीं मान रहे थे, और रसूल की रिसालत भी नहीं आई कि बता सके अपने बाप को कि यार एक अल्लाह की इबादत करो। इसके बावजूद, यानी रसूल का मैसेज नहीं पहुंचा था, इसके बावजूद रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरा बाप जहन्नमी है, मेरा बाप जहन्नम में है, मेरा बाप आग में है। क्यों? क्योंकि उनको अल्लाह का पता ही नहीं था। अगर रसूल को पता होता अल्लाह का, तो वो अपने बाप को, या एटलीस्ट मां तो जिंदा थी, मां को बता देते। पता ही नहीं था। माँ बाप के लिए तो रसूलुल्लाह ने कहा, बाप के लिए तो साफ साफ कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में जल रहे। तो टीशा, इसी वजह से मेरा सवाल अब भी वैलिड रहता है कि तुम्हारे अल्लाह ने अपने महबूब को 40 साल तक काफिर क्यों रखा, भटका हुआ क्यों रखा? जी टीशा साहब।
बे आर्टिकल ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। वो चैट आर्टिकल जीपीटी में याद, मैं सर्च कर रहा हूँ चैट जीपीटी पे। हाँ ये सर्च कर रहा है हेलो सब जगह पे। हेलो। हाँ बोल भाई। मैं क्या सवाल क्या था? तू आर्टिकल ढूंढने में, तू आर्टिकल में इतना बिजी हो दिमाग गया। खराब, दिमाग खराब हो गया। हाँ ये बेचारा आर्टिकल ढूंढने में इतना बिजी हो गया कि इसको मेरे सवाल भी नहीं सुनाई दिए। हालांकि आप अगर स्क्रीन चेंज भी करोगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन हमारी आवाज इन तक आएगी। लेकिन इनके कान का और भेजे का कनेक्शन जो है वो लॉस हो गया ये ढूंढने में कि तुम यार मैं 10 किसी बातें करते हो तरीके से एक ही मेरे टाइम पे। अल्लाह को। ओके मैं फिर से सवाल रिपीट कर देता हूँ। हमने ये अभी साबित किया आपको कि आपके रसूलुल्लाह 40 साल तक काफिर थे, भटके हुए थे। ना ना ना, नहीं मेरा सवाल कुछ फिर साबित से, नहीं किया तुमने भी। तो कोई यार रेफरेंस तेरे नहीं दिखाई, फिर तुमने कौन सी रेफरेंस दिखाई? भाई, भाई मैंने तो तेरे को कुरान से दिखाया। ना ना, वो नहीं दिखाया, मैंने तो वो तेरे को तुमने कॉन्टेक्स्ट को ही भाई ऊपर नीचे किया। तेरे टीशा, क्या तेरे पास दलील है कि तेरे रसूल 40 साल तक एक अल्लाह की इबादत करते थे? बराए मेहरबानी वो पेश कर। अल्लामा साहब मेरे को 10 सेकंड देना, इससे वो दलील लो जरा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये तो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। एग्जैक्ट दलील नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन ये अकीदा है हमारा। अगर तुम्हारा दावा है कि नौजुबिल्लाह वो नहीं करते थे, तो फिर अच्छा उसकी अच्छा दलील पेश जनाब, करो। अच्छा जनाब, आपका आपका अल्लाह ने कहा फ़अतू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। हाँ हाँ, कि अगर तुम्हारे दावा पे सच्चे हैं तो तुम्हारे दलील पेश करो। अल्लाह कहते दलील हाय पेश हाय करने के हाय लिए। हाय लेकिन हाय आपने हाय एक हाय। दावा कर दिया, हम दलील मांग रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास दलील नहीं है। तो जिसके पास दलील नहीं होते, अल्लाह इसको भी गुमराह, आप भी गुमराह हो गए। अल्लाह कहते हैं कि वो वाह गुमराहों वाह का बात वाह 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 वाह। ये चालाकी अल्लाह ने की थी कुरान में कि यहूद और नसारा से तो बराबर दलील मांगता था अल्लाह। हाँ क्या आयत पेश की, वाह वाह वाह। हम ये है। चीज जो हाँ है ना वो दूसरे फिरके वालों पे ये आयत पढ़ा करते थे, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हम हाँ ये क्रिश्चियनों के साथ जब डिबेट करते थे तो ये आयत पेश करते थे, हम जब हिंदुओं के साथ डिबेट करते थे तो आयत पेश करते थे। लेकिन हमको नहीं मालूम था कि ये दोगलापन है, ये अल्लाह की हिपोक्रेसी है कि जब दूसरे से सवाल करेगा तो दलील मांगेगा, और जब खुद पे सवाल हो, हमारा अकीदा है, अल्लाह की मर्जी, हमारा अकीदा है, मानना पड़ेगा। दूसरे का अकीदा अकीदा नहीं, वहां पे आपको दलील चाहिए। टीचा, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो अपनी बात पे दलील लाओ, वरना मानो कि तुम्हारे रसूल 40 साल तक भटके हुए, ना अल्लाह का पता, ना जिब्राइल का पता, कुछ नहीं पता। और उसकी जिब्राइल का भी पता नहीं था। अभी दू बुखारी की हदीस दू, फिर मैं पढ़ता जाऊंगा और तू शर्माता जाएगा टीशा। मैं पढ़ता जाऊंगा हदीस, तू भाग गया टीशा, टीशा भाग गया। अल्लामा साहब टीशा भाग गया। भागने के सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा साहिल साहब, एक ये देखना नीचे अल्लामा कोई बैठे हैं, अरे मुफ्ती ये साहब भी वही है। डंगर होगा। अबे वही वही डंगर होगा ये। अच्छा, वो जो आता है ना, तुम्हारा क्या नाम है? ट्रिपल ए वाला। हाँ हाँ, वो अल हुकम करके देखो ना नाम में, डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती अम्मार हफीजहू ताला बरकातहू। कोई तो भी बेरलवी मुफ्ती और अल्लामा अपने साथ नाम के साथ हाफिजहू खुद नहीं कहता, जब दूसरा कोई नाम लेता है तो वो बोल सकता है हाफिजहू ताला। ये वही डंगर है, ये उस दिन जलील होके गया फिर भी आया है यार। हाँ ग्रांड मुफ्ती भाई लोग, टीशा भाग चुका है, राह फरार इख्तियार की टीशा, ऐसा फंसाया है। बाय द वे मैं आपको तभी प्रॉपर स्वागत नहीं कर पाया। अल्लामा साहब वेलकम है आपका हमारे चैनल पे वंस अगेन। थैंक यू सो मच। सो मैं इसीलिए इसीलिए आपके यहाँ पे आया। मैं सुन रहा बहुत था कि अच्छा किया। दौलाला के ऊपर बात हो रहा, वो जगह का दौलन हाँ पाया था। और वो बंदा कह मालूम। रहा था कि ये दौलान इस कॉन्टेक्स्ट पे नहीं है, इसका मीनिंग हाँ वो बिरलवी साहब ने किया दिया। उन्हों का तर्जमा निकालना, तो वो लोग जो तर्जमा देते हैं, मैं ऑल द टाइम कहता हूँ, ऑल द सेंसिटिव वर्ड जहाँ पे कुरान पे यह हो या हदीस पे हो, और कोई सेंसिटिव वर्ड का तर्जमा वो लोग घुमा देते, छुपा देते, अपने तरीका से तर्जमा कर लेते हैं। हाँ हाँ, दो चार मत यह हो सकता है, 99.99 ही यहाँ पे घुमा देते, छुपा देते, लेकिन 0.1 में भी मिल सकते हैं। आप अगर तलाश करें हजारों तर्जुमा में से एक तर्जुमा में भी मिल जाएगा सच वाला। हाँ, लेकिन बाकी वाला सारे के सारे झूठा तर्जुमा मिलेगा।
अच्छा दोस्तों, मैं एक आप लोगों को बात बता दूं कि आप लोगों को हमेशा से पता है कि हम चाहते हैं कि इस एक्टिविज्म में लोग जो है वो जुड़ते जाए और इसमें ऐसे लोग आए यानी जो वाकई में डिजर्व करते हैं। तो वैसे ही एक शख्सियत जो है हमारे अल्लामा जस्टिस साहब है, अरबी का नॉलेज है इनको, बाकायदा मदरसे से पढ़े हुए हैं और इनका चैनल भी है और चैनल पे बाकायदा ये लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। आप लोगों को लास्ट स्ट्रीम में भी मैंने बताया था। तो बराए मेहरबानी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे अल्लामा जस्टिस साहब का चैनल सब्सक्राइब कर ले और बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं ये, सब्सक्राइबर भी गेन कर रहे हैं, लाइव व्यूअरशिप भी इनकी बढ़ते जा रही है। 600 मेरे ख्याल से 500 600 700 तक इनकी लाइव व्यूअरशिप जा रही है अभी। तो देखो, जिसके अंदर काबिलियत होगी वो आगे बढ़ेगा। ये बात हर एक एक्स मुस्लिम को भी समझनी चाहिए कि काबिलियत की बुनियाद पे इंसान आगे बढ़ता है। मेरे बोलने से कोई किसी को ऊपर नहीं उठा देगा, मेरे बोलने से किसी के 2000 सब्सक्राइबर 2000 व्यूअर्स नहीं हो जाएंगे। ये एक गलत फहमी है अगर किसी के अंदर इस तरीके की सोच है कि यार हम चैनल एक्स मुस्लिम है, हमने चैनल ओपन कर लिया, हम लाइव जाएंगे तो हमको 2000 लोग देखेंगे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट मेरे दोस्त। प्लीज, जिसके अंदर काबिलियत होगी, प्रेजेंटेशन का स्किल होगा, वो उनको लोग देखना पसंद करेंगे। वरना मैं कितना भी फोर्स कर लूं, नहीं जाएगा। इंसान एक बार जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, हमारे अल्लामा साहब के चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि टीशा तो भाग गया जब रसूलुल्लाह ही काफिर साबित हो ओके, गए। एनीवे, और थैंक यू साहिल भाई। तो हमने जी जो जी जी कहा था कि नबी मोहम्मद बुत पुरुष थे, लात मारा तो उज्जा को सजदा किया था, वो लोग कहते हैं कि ये वैलिड कुछ नहीं है। लेकिन हमने लास्ट टाइम तफसीर तबारी से हजारों हदीस दिखाया, और अभी वो जी लोग डिमांड करे तो वो फाइल मेरे पास रेडी है। अभी भी मैं वो रिपीट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो समझे कि हवा हवा के ऊपर शू किया, फिर हवा हवा के ऊपर छोड़ दिया, तलाश करने से नहीं मिलेगा। मैंने फाइल भी रेडी करके रख दिया, तफसीर तबारी से सारे हदीस और कुरान का आयत लेकर आया, शैतान वाला आयत, सैतानिक वर्सेस वाला आयत। अफराइतुम वाह, अल्लात वल उज़्ज़ा वल मनात सालिसतल उखरा तिलकल गरानिकुल हाँ उला इन्न शफाअतहुन ला तुरतजा। ये तिलका गरानिकुल उला जो दो आयत दरमियान से अल्लाह का कुरान राइटर लोगों ने गायब कर दिया कि ये ऊंचा ऊंचा मर्तबा वाला है, और अल्लाह के ये लात मात उज्जा शफात भी करेगा। ये दोनों आयत दरमियान से गायब कर दिए। ये तफसीर तबारी वाला ने डिटेल से लेकर, और आप लोग को पता है तफसीर तबारी वाला कोई चीज अगर पकड़ते तो जबरदस्त तरीका से डिटेल से लिखते, हजारों हदीस ले आते। कोई अगर चैलेंज बिल्कुल करे तो बिल्कुल, वो क्या भी बात आते कही, कर। क्या बात हाँ, है, क्या बात है। कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर टीशा को लास्ट मौका देते हैं, फिर से जुड़ा है टीशा। राधे कनाहा कह रहे आप कैसे भी बोलो हम नहीं मानेंगे, यही मोमिनों का हाल होता है। गौरव शर्मा कहते हैं मोमो का पापा जहन्नुमी, मोमो का पता था अल्लाह का एग्जैक्टली नहीं पता था यार। द पॉट बेली पिक कह रहे अल्लामा जस्टिस एंड एक्स मुस्लिम दीदी आर ऑसम डुओ, थैंक यू सो मच। राधे कन्हा जी, थैंक यू सो मच। शौकीन काफिर साहब कह रहे सारे एक्स मुस्लिम मिलकर मोहम्मद की धोती खोल रहे हैं, आई एम लविंग इट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ए पर्सन ऑफ Momo's character deserves. Keep up the good work. Thank you so much, Shokin Kafir bhai. Bappa Rawal, daddy of Umayyads, kare we never thank Amit bhai. So today I thank Sahil. थैंक यू सो मच यार। तो बिल्कुल अमित साहब की भी काफी मेहनत है इस एक्टिविज्म में। यमराज 1994 कह रहे ये अल्लाह से भी ज्यादा अपंग है, नहीं मानेगा। और ठाकुर साहब कह रहे साहिल भैया मुझे जन्नत जाना है, कैसे मिलेगी सर? खतना करवा लो और बम वम फोड़ दोगे किधर, तो हो सकता है कि वो जन्नत आपको मिल जाए, जो कि एक झूठी जन्नत है। गौरी शंकर प्रजापति नए मेंबर बने, थैंक यू। और जय खांडेश कह रहे हैं टीशा तेरी सिस्टर आज ये क्या मोहम्मद असा आदमी से शादी करवा देगा। जय खांडेश भाई कह रहे हैं टीशा शायद चुटिया है, दिमागी अपंग है। अनुपम मोहराना कह रहे हैं बराबर केव्स आर जियोमेट्रिकली सिमेट्रिक while Allah is stuck on 7. By this logic our ancestors were greater mathematicians. No doubt कि our ancestors were greater mathematicians. They were engineers, they were architecture, our ancestors. अगर किसी को देखना है तो जो
कई जगह पे जो मंदिरें हैं, और मैंने तो कैलाश टेम्पल जाके आया हूँ, वहां जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे एंसेस्टर्स कितने ज्यादा एडवांस थे। और ये 1400 साल पहले जो अरब ये था कबीला, ये कितना पिछड़ा, जिनके घरों में एक हगनपुर भी नहीं था, ये इतने पिछड़े लोग थे। कृष्णा जोशी, मनास थैंक यू सो मच। मनासी के मैदान पर जाकर। हाँ वही तो उमर ने छेड़ा था ना सौदा को। हाँ हाँ हाँ। अरविंद कुमार एबीजे, साहिल जी आपसे बात करना है। कल मैं एक मोमिन कराना है, कल मैं एक मोमिन को, सर मोमिन को यहाँ पे भेजिए, बात कराना है किसी भी मोमिन से। प्रेम एसआरएम साहब, थैंक यू सो मच। गौरव त्रिवेदी कह रहे चैट जिहाद चालू है, मैं एडम हूँ सॉन्ग में से सारी हदीस और आयतें नोट्स में उर्दू में कॉपी कर ली है और मोमिनों की लाइव में पेस्ट हो रही है, लेकिन 2-3 कमेंट्स के बाद वो ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन नए आईडी बनाओ और करते जाओ कमेंट जिहाद। जयंत सरफरे कह रहे अभी सनातन समीक्षा वाले की का शनि खड़ा हो गया। ओके, चलो कोई मुश्किल नहीं। विशाल भाई कह रहे हैं अल्लाह को इस्लाम एक्सपांशन की इतनी फिक्र थी कि 9 ईयर की बच्ची आयशा को अर्ली एज से सिलेक्ट कर लिया। ऑन दी अदर एंड एक्चुअल नबी जो की पर्सन था उसकी लाइफ के 40 इयर्स वेस्ट कर दिए। इजंट इट अ कॉन्ट्रडिक्शन? एग्जैक्टली, ये पॉइंट तो अभी आना बाकी है। महारुद्र, अमित भाई प्लीज मेरी सबा और वाजिदी की डिस्कशन की लिंक दे दो। चलो इनकी लिंक दे दो। हसमुख टैंक 100 रुपए जीपे वर्ल्ड टूर के लिए स्वीकार करो साहिल। अरे थैंक यू सो मच हसमुख टैंक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड टूर पे तो जाना ही है। एआई आइटम कह रहे हैं हैप्पी मकर संक्रांति गुरुजी, पतंग उड़ाया क्या? नहीं सर, मौका नहीं मिला पतंग उड़ाने का। बप्पा रावल डैडी ऑफ उमैद कह रहे साहिल इज लाइक माय वाइफ, दोनों मेरे जोक्स नहीं समझ। अरे सॉरी यार, कोई बात नहीं। आजाद सनातनी, जय खांडेश भाई कहाँ से? नंदुरबार सवाल है इनका, जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। राधे राधे कह रहे साहिल भाई अल्लाह ने बड़ई को पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए होशियार बड़ई ने एक ही जैसा ऊपर वाला दोनों ढांचा अल्लाह को चेप दिया था। वाह। रवि आम्बे कह रहे मेरी बेटी मुनिष्का और मेरे पापा, अच्छा ये बाद में हम लेंगे। हैरी पॉटर मोमिन्स इन वेट लिस्ट, हाँ ये कर लो पहले, हमको मत लो। सर अभी ले लेंगे, मोमिनों को टेंशन ना ले। स्कैंडर कह रहे हैं सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुटिया एंड उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉसिबल हो तो कभी उत्तराखंड के उत्तरायणी मेला विजिट कीजिएगा, एंजॉय। सर मौका मिलेगा तो जरूर। और प्रेम एसआरएम साहब मेंबर बने, थैंक यू। नोवन साहब कह रहे थाईलैंड ट्रिप मत करो, गो टू कंबोडिया, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस गर्ल्स आर हॉटर ओवर देयर। सर मैं थाईलैंड भी जाके आ चुका हूँ और कंबोडिया भी जाके आ चुका हूँ तो डोंट वरी। चतुर्थ्याम 4 कह रहे मेल निपल एग्जिस्ट फॉर चाचा का दुदू। वाह। ओके, टीशा को एक लास्ट मौका। जी टीशा साहब। हाँ हेलो जी प्यारे भाई। मैं पहले भी यही समझा रहा था कि ये दावा तुम्हारा था। क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारा भाई मतलब तुम्हारे पास दलील नहीं है? टीशा आपके पास दलील नहीं है? है तो जल्दी से दो। बोल रहा हूँ ना, बीच में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एज अ मुस्लिम हमारे पास अहादीस है और जिनमें लिखा हुआ है कि जो भी इंसान बॉर्न होता है वो मुस्लिम ही बॉर्न होता है, वो दीन फितरत पे होता है, ठीक है ना। तो दीन फितरत क्या है? एक खुदा जब तक वो एक्सप्रेस कर सके, एक मिनट, जब तक वो एक्सप्रेस कर सके, आधी अधूरी हदीस नहीं बताना है। जब तक आप उसको एक्सप्रेस कर दो अपने जबान से, मतलब जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को जबान से, तब तक आप फितरत पे रहते हो। वरना आपके रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है कि ये बच्चा एक बच्चा मर गया था, इसके ऊपर बाकायदा मैंने स्ट्रीम की हुई है, जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने ये हदीस भी बताई हुई है। एक बच्चा मर गया अंसार का, आयशा कहती है कि यार इसकी क्या नसीब है, ये तो इस उम्र को नहीं पहुंचा कि ये वो यानी कुछ गुनाह कर सके, तो ये तो जन्नत के परिंदों में से होगा। रसूलुल्लाह कहते हैं आयशा ऐसा नहीं कहे, इसका उल्टा भी हो सकता है। एक सेकंड वो छोड़ो, बताऊं हदीस? मैं बताऊं मैं हदीस? कह रहा हूँ, मैं टीचा हदीस बताऊं? और साहिल भाई वो हदीस पे फितरत का वर्ड है, इस्लाम का वर्ड नहीं है। कुल्लु और इस्लाम का मौलूदिन वर्ड भी नहीं। यूलदु कुल्लु मौलूदिन फितरत है। यूलदु अलल फितरत। फितरत फितरत होता है मतलब ये है कि एक खुदा मदर में मानना नेचर। ही तो फितरत है। नो 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 नो, मदर नेचर को फितरत कहते हैं भाई, नेचर को फितरत कहते हैं। अल्लाह को फितरत नहीं कहते, इस्लाम को फितरत नहीं कहते, नेचर को फितरत कहते हैं।
तो समझिए कि एवरीबॉडी हु born ही born ऑन द नेचुरल कैरेक्टर। और नेचुरल कैरेक्टर हो क्यों कौन होते हैं भाई? वो अमेजोन पे जाओ, वहां पे आज भी बहुत सारे ट्राइब है, वो कोई लोग जो खुदा होते नहीं। हैं वो होते हैं नेचुरल कैरेक्टर पर अमल कर रहे हैं भाई। टीचा टीचा तेरे पास कोई ना ना दलील ना, नहीं है। ये तो तेरे इसका ये तो अपना ही कह रहा है, ये तो अपना ही तेरे कह रहा है। तेरे इस्लाम के अकॉर्डिंग टीचा जो दीन टीचा फितरत है वो इस्लामी है। टीचा मैं जो अभी हदीस बताया हाँ। पेश करूं? मैं तो मैं टॉपिक कुछ होता है तो कुछ लाता है। तूने कहा मुझे ये ला तूने मुझे जो जहां पर आर्ग्यूमेंट दिया उसको हम तबाह व बर्बाद करते जा रहे हैं। टीचर तेरे पास एक दलील नहीं है अपने रसूल को मुसलमान साबित करने की। मैंने तो शर्म कहा से हर मर कोई जा। इंसान जो पैदा होता है वो दीन फितरत पे और पैदा हुआ होता है। कब तक रसूल कब वसल्लम तक भी दीन फितरत पे कब पैदा हुए तक थे। ये कब तक हाँ, कब तक जब तक कब तक जब तक कि उसके जो वालिदैन है वो उनको क्रिश्चियन या जो ना पेगन वगैरह नहीं बनाते। नहीं नहीं हाँ नहीं। हाँ, मैं वो जब हदीस तक मेरे वो पर प्रूफ है। ओके, मैं भी तेरे को हदीस बता दूं कि वो मुंह से एक्सप्रेस करे। तेरे को मुंह से एक्सप्रेस करने का बताना पड़ेगा कि ये लग तेरे लिए मैं ओपन ही कर देता हूं हदीस। चल, इसकी ये बोंगी भी तोड़ देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तुम्हारे रसूल ने तुमको इस तरीके से फंसाया हुआ है ना भाई, कि तुम्हारे रसूल को तुम कभी भी मुसलमान साबित नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको बताना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने अपने मुंह से एक्सप्रेस किया हुआ है। हाँ साहिल भाई, आप वो हदीस निकाले, इन द मीन मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। हाँ, अगर फितरत को हाँ इस्लाम भी मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए, फिर भी तो ये फितरत के ऊपर पैदा होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कुफरी करते हैं, जो गुनाह करते हैं। हाँ जितना सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं ना, वो तो फितरत के ऊपर पैदा हुआ ना, वो तो फिर बड़ा हाँ होकर गुनाह किया, कुफरी उनको किया, उनको अपने शिरक माँ बाप किया। इन्फ्लुएंस करते हैं तो ना। ये माँ बाप लाजिम इन्फ्लुएंस ये करते हैं ना। तो नबी मोहम्मद को तो नबी मोहम्मद का बाप ने ये किया, दादा ने और चाचा ने इन्फ्लुएंस किया ना। उन पे तो दीन आया नहीं था। वो तो अब्दुल उससे वो मुत्तालिब। तो अच्छा, रसूलुल्लाह के अब्दुल पहले ही। मुत्तालिब ने इसको इन्फ्लुएंस किया था या नहीं? अबू तालिब ने इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया था या नहीं? हाँ तो अबू हाँ, लहब ने दिखा इसको दिखा इन्फ्लुएंस दिखा किया दिखा था प्रूफ या नहीं? प्रूफ हाँ, दिखा, रेफरेंस दिखा। वो भाई, जो बंदा जिस घर रेफरेंस पे दिखा, बड़ा दावा किया होते ना हैं तो उन लोगों का दावा किया ना, इन्फ्लुएंस रहते हैं, दावा किया ना तो रेफरेंस नेचुरल दिखा। नेचुरल एक रहते अगर हैं। मिनट आपके नहीं नहीं नहीं, आपका तेरा फैमिली दावा का है ना कि इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। अच्छा, ओके। तो बात यह है। अल्लामा साहब दलील आ गई है। हाँ एक मिनट ओके, पहले ये वाली दलील पहले इससे जवाब ले लेंगे। टीचा, सही मुस्लिम की हदीस है आपके सामने है, ये देखिए सही मुस्लिम 2658F। ये देखिए, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न बट ऑन दिस फितरा सो लॉन्ग एज ही डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ विथ हिज टंग। जब तक कि वो अपने मुंह से बोलता नहीं है तब तक ही वो फितरत पे रहता है। जैसे बोलने लगता है अब वो फितरत से हट गया है। अब मुझे बता कि तेरे रसूलुल्लाह ने इसका कहां ना ना पे ये ना ना, कहा? एक सेकंड एक हाँ सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ इसकी सारी जो है हाँ। ना, जो एफ वाली है ना, इसको ए टू एफ तक जब तक पढ़ोगे ना, इसमें ये जो है ना कि सो लॉन्ग एज लॉन्ग, जब तक वो बोलता नहीं, यानी कि वो ये नहीं बोलता, हाँ कोई कुफरिया कलमा नहीं बोलता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसने कहा? तब तक वो किसने कहा? किसने कहा? इसके जो सारे किसने पार्ट्स है ना, कहा? इसके जो सारे पार्ट्स है वो पढ़ो जरा, इसके सारे पार्ट्स पढ़ो। सब पार्ट्स हमने पढ़ लिया हुआ है, सब पार्ट्स पढ़ नहीं नहीं, लिया हुआ है, ये ना एफ वाला सब खुला है ना, पार्ट्स पढ़ इसके लिया सारे हुआ खोल। है, कहा सब पार्ट्स पढ़ लिया हुआ है। बल्कि आप देखो, अगर आप दूसरी हदीस में भी लेके जाएंगे तो हाँ, उसमें उसके लिखा है कि इसके मुताबिक अगर पेरेंट्स आप, इन्फ्लुएंस कर। हाँ एग्जैक्टली exactly, मतलब आप अगर किसी मुशरिक के घर में पैदा होते हैं, किसी काफिर के घर पे पैदा होते हैं, तो वो आपको काफिर बना देंगे। आपके रसूलुल्लाह के वालिद और माँ दोनों काफिर थे, तो जाहिर सी बात है उनके इन्फ्लुएंस में रसूलुल्लाह भी काफिर बने, उसी हदीस की रोशनी में जो तू पेश कर ना रहा हाई है। है। हैं? ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, बहुत अच्छा। फाबावाहु खुद को फाबावाहु इतना फंसाते जा। युहविदानिही औ युनस्सिरानिही। इसका माँ बाप इसको या तो यहूदी बना लेते, या तो नसरानी बना हाँ लेते, या तो दूसरा कुछ बना लेते। तो नबी हाँ ये मोहम्मद का देख, माँ बाप तो मुस्लिम नहीं थे भाई। काफिर थे, काफिर थे वो, काफिर। हाँ, ये देख, वो नो दीनी बेबी इज फितरत पे बॉर्न थे, वो बट दीनी अपॉन फितरत पे थे। ए। ये कहाँ पर है कौन कि वो कौन काफिर थे? एक मिनट को, रसूलुल्लाह के माँ बाप दीनी फितरत पे थे। जी जी। ओके चलो, ये बोंगी भी तोड़ देते हैं इनकी। लो तीसरा, पढ़ता जा,
शर्माता जा। ये ले, तेरी वो बोंगी भी हम तोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। sunna.com, योर फादर एंड माई फादर सर्च करता हूं मैं। सुनता जा, शर्माता जा। ये देख, सही मुस्लिम दूंगा तुझे, अबी दाऊद दूंगा तुझे। टीशा, सुनता जा, शर्माता जा। ये ले। हाय 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 हाय। दोस्तों, आज टीशा जो है उल्टा इतना अपने रसूल को और इस्लाम को जलील कर रहा है जितना किसी मुसलमान ने नहीं किया बेचारा। ये देख, टीशा, सुनता जा, शर्माता जा। ये देख, सही मुस्लिम हदीस नंबर 203 क्या कहती है? अनस रिपोर्टेड, वेरीली ए पर्सन सेड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वेयर इज माय फादर? ए अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद कहाँ है? ए अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद कहाँ है? ही सेड, रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, ही इज इन द फायर, वो आग में है, वो जहन्नम में है। व्हेन ही टर्न्ड अवे, जब वो मुड़ के गया, ही द होली प्रॉफिट कॉल्ड हिम, अल्लाह के रसूल उसको बुलाए, अल्लाह के रसूल बुलाए। एंड सेड, और कहा, वेरीली, यकीनन। अल्लामा साहब, जी जी, इन्ना इन्ना जो है, इन्ना इन्ना इसका इन्ना क्या मतलब होता है? इन्ना इन्ना यकीनन, यकीन के लिए आता है। इसको कहा जाता है यकीनन। ताकीद, हरूफ ताकीद, दैट्स मीन ताकीद का मीनिंग देते हैं। हाय हाय यकीनन, हाय। डेफिनेटली। यकीनन, रसूल क्या कहते हैं? यकीनन, इन्ना अबी व अबा